झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 दिसंबर को सरकार 1932 खाद्यान्न पर ले सकती है कोई बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4 बजे अथवा विधानसभा सत्र की बैठक के बाद होगी। सूत्रों ने बताया कि 1932 खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। राज्यपाल ने इसे अपने संदेश के साथ विधानसभा को लौटा दिया है। सरकार इस संदेश पर विचार करते हुए पुनः खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति को परिभाषित करने पर विचार कर रही है। खबर है कि सरकार इसे कैबिनेट में फिर से विधानसभा में पेश कर पुनः राज्यपाल को भेजेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर 14 दिसंबर को पक्ष विपक्ष की बैठक होगी। सत्ता पक्ष के विधायक सीएम आवास में बैठक करेंगे। इस बैठक में झामुमो, कांग्रेस व राजद विधायक विपक्ष के सवालों को लेकर रणनीति बनाएंगे। उधर भाजपा ने 14 दिसंबर की शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ सभी विधायक सरकार को घेरने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 1984 दंगा पीड़ित सिखों के मुआवजा का भुगतान का मामला हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विलंब पर गृह सचिव और डीजीपी तलब। 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विलंब होने पर गृह सचिव और डीजीपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई के दौरान हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि बार बार इस मसले को टाला जा रहा है। दरअसल 15 सितंबर को ही दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गठित कमीशन की रिपोर्ट पेश करने को कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने पूछा था कि किस किस जिले में मुआवजा की राशि दी गई है। कोर्ट ने स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। पूर्व में कोर्ट को बताया गया था कि रामगढ़, रांची और पलामू में पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बोकारो के लिए अतिरिक्त फंड की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त जज डीपी सिंह की अध्यक्षता में कमीशन का गठन हुआ था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाएंगे राजनीतिक बेरोजगार, बाबूलाल। जी हाँ, बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अब झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजनीतिक बेरोजगार बनाने को तैयार है। मंगलवार को प्रेस बयान जारी कर मरांडी ने कहा कि झारखंड कर्मचारी आयोग ने आगामी 16 एवं 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी समिति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को स्थगित कर हेमंत सरकार की असमर्थता बताई है। यह परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की असमर्थता नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को हेमंत सरकार ने फिर एक बार धोखा दिया है। दरअसल यह सरकार युवाओं का नौकरी नहीं देना चाहती। हेमंत सरकार की ना नीति साफ है ना नीयत। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी राज्य सरकार ने रघुवर सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी को पूरी तरह रद्द कर दिया था। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव में युवाओं से प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देने, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, वोट लिया और फिर बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। ईडी ऑफिस के सामने से गुजर गया हेमंत सोरेन का काफिला, चिट्ठी लेकर सीएम आवास से आया डाकिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन छठे समन पर भी ईडी ऑफिस नहीं गए। हाँ, मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर में सीएम आवास से निकलकर ईडी ऑफिस की ओर जरूर बढ़ा था, लेकिन सीएम की गाड़ी ईडी ऑफिस के सामने नहीं रुकी। जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास से निकले, ईडी ऑफिस के बाहर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, लेकिन सीएम का काफिला ईडी अधिकारियों के सामने से गुजर गया। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को दिन 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन इस बार भी सीएम ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। दरअसल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सीएम हेमंत सोरेन के दुमका जाने का कार्यक्रम पहले से तय था। ऐसे में संभव है कि सीएम ईडी ऑफिस होते हुए दुमका की ओर निकल गए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अभी तक ईडी के अधिकारियों को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री के ईडी ऑफिस के सामने से गुजर जाने के बाद एक डाकिया सीएम आवास से चिट्ठी लेकर पहुंचा है। डाकिया ने बताया कि सीएम ऑफिस से आया हूं, लेटर लेकर आया हूं, लेकिन अंदर क्या है ये पता नहीं है। खूंटी में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन सख्त, 15 दिसंबर से चलाया जाएगा विशेष अभियान। बता दें कि जिले में अफीम की खेती के खिलाफ जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। अफीम की खेती नष्ट करने और भटके ग्रामीणों को वैकल्पिक खेती करने के प्रति जागरूक करने के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। पिछले दिनों एनसी कोड से संबंधित पदाधिकारियों समेत प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में डीसी ने अफीम विनिष्टीकरण और जन जागरूकता अभियान चलाने का एक निर्देश दिया था, जिसके बाद जिले के अधिकारी अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है।
इस संबंध में खूंटी एसडीओ अनिकेत सचान ने बताया कि अफीम खेती वाले संबंधित गांव के ग्राम प्रधान और मुखिया को अवैध अफीम से दूर रहने और वैकल्पिक खेती के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने और सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। एसडीओ ने कहा कि अवैध अफीम की खेती को त्याग कर वैकल्पिक उन्नत खेती के लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। यूपी झारखंड में नहीं मिली सरकारी नौकरी तो फर्जी प्रमाण पत्र की चली चाल, जेल में अब कटेगी रात। अपने प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिली तो यूपी, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों से बेरोजगार युवक ने ऐसे चाल चली कि पुलिस भी दंग रह गई। जांच के बाद नौकरी तो हाथ से भी जाएगी और साथ में अब जेल में रात कटेगी। यूपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों के युवा स्थानीय स्तर पर 10वीं के प्रमाण पत्रों में हेराफेरी कर रहे हैं और बाद में नौकरी के लिए उत्तराखंड के दूरस्थ गाँवों को चयनित कर रहे हैं। डाक विभाग में विभिन्न पदों पर 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होने वाली चयन प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज का बड़ा खेल चल रहा है। डाक विभाग में कार्यरत 4 कर्मचारियों के दस्तावेज अभिलेख सत्यापन के दौरान फर्जी पाए गए हैं। विभाग ने चारों को बर्खास्त करते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। देश भर में इन दिनों सहायक शाखा डाकपाल पद पर चयन 10वीं के अंकों के आधार पर होता है, यानी कि जिसके प्राप्तांक अधिक होंगे उसे ही नौकरी मिलेगी। 3 राज्यों के परिणाम का झारखंड में दिख रहा असर, कांग्रेस और राजद ने कहा जल्द हो समन्वय समिति की बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का असर झारखंड में कांग्रेस और राजद पर साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के हार से विचलित कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने महागठबंधन की सरकार में समन्वय के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी की अविलंब बैठक बुलाए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी बंधु तिर्की की मांग का समर्थन किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि 2019 में कांग्रेस ने भी जनता से वादे किए थे, उस वादे को पूरा करने पर ध्यान देना जरूरी है। बंधु तिर्की ने कहा कि जनता से किए वादे और एजेंडों पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जरूरी है, क्योंकि यहां गठबंधन की सरकार चल रही है। बंधु तिर्की ने कहा कि अभी भी 1 साल का समय बचा हुआ है, बहुत दिन से सरकार के समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई, इसलिए अविलंब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई जानी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन दुमका में बोले, केंद्र सरकार बकाया देती तो गैस सिलेंडर 500 में और पेंशन 2500 रुपये में देता। दुमका की गादी गौरैया पंचायत के बड़ा ढाका मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ का बकाया दे देती तो गैस सिलेंडर 1200 का नहीं 500 में उपलब्ध कराता। पेंशन 1000 नहीं 2500 होती। कोई ऐसा घर नहीं जहां सरकार की योजना नहीं पहुंची है। पहले एक परिवार के सिर्फ 2 बच्चियों को ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाता था। अब सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए राशि दी जाएगी। आप सभी सरकार की योजनाओं का लाभ लें। दुमका जिले में 650 करोड़ की लागत से 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति दी गई है, जिससे गांव की सड़कें बेहतर होगी। पथ निर्माण विभाग द्वारा लगभग 1000 करोड़ की लागत से 650 किलोमीटर सड़क का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 20 लाख हरा राशन कार्ड देने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। आने वाले दिनों में उस राशन कार्ड में 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी। गोड्डा पुलिस ने युवक को साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथों दबोचा, बताया कैसे करता था ठगी। साइबर ठगी करने में महारत हासिल युवक को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पिछले 1 साल से अधिक समय से भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। दरअसल पुलिस अधीक्षक को यह सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम तितोलिया से एक युवक लगातार साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दे रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस कप्तान ने एक टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। मुफस्सिल थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी शुरू की। लोकेशन के आधार पर जब पुलिस ग्राम तितोलिया स्थित सोनू कुमार मंडल पिता छेदी मंडल के आवास पर पहुंची तो उसे रंगे हाथों क्राइम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 3 मोबाइल, 5 क्रेडिट कार्ड एवं अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। पूछताछ के क्रम में सोनू मंडल ने बताया कि वह पिछले 1 वर्षों से अधिक समय से साइबर ठगी के धंधा में शामिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने किया 5308 योजनाओं का शिलान्यास, कहा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता। दुमका सदर प्रखंड के हेड कोरैया पंचायत के बड़ा ढाका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 835 करोड़ की लागत वाली 5308 योजनाओं का शिलान्यास किया।
इस मौके पर उन्होंने 199.38 लाख की 50 योजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक तीसरे चरण का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। झारखंड राज्य गठन के 2 दशक बाद भी राज्य की जनता समस्याओं के समाधान के लिए भटक रही थी, लेकिन उनकी सरकार ने इन समस्याओं के निदान का संकल्प लिया है। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार घर घर जाकर जन समस्याओं का त्वरित निदान कर रही है। सर्वजन पेंशन, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य की बेटियां बोझ नहीं होगी, सबको सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का स्थापित करने का लक्ष्य है। अभी राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुमका में 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण 650 करोड़ की लागत से कराया जाएगा, जबकि पथ निर्माण विभाग के माध्यम से 650 किलोमीटर सड़क 1000 रुपये की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीबों के लिए 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बनाया गया है। अब इन कार्डधारियों को 1 किलो दाल भी दिया जाएगा। कहा कि हर आदमी की जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान है, जिसे पूरा करने का काम राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में राज्य को संभालकर पटरी पर लाएं।